पाया एटलीस्ट वो ऐप को रिकॉर्डिंग तो देख लेंगे क्या चीज है ये। ठीक है, तो मैंने रिकॉर्ड करने पे लगा दिया है। तो जैसा कि आज हम लोगों ने बात किया था, मैंने एजेंडा भी डाला था कि आज हम ओरिएंटेशन करेंगे ऐप का, क्योंकि वो एक नीड थी। तो और दूसरा हम बात करेंगे कि हम आगे क्या प्लान करने वाले हैं मेंटर मोबिलाइजेशन को लेकर और मेंटर ओरिएंटेशन को लेकर। हम्म। तो सबसे पहले ऐप ओरिएंटेशन के ऊपर बात करते हैं। हम्म। एप्लीकेशन का ओवरव्यू है, जब कोई भी ऐप को ओपन करेगा तो ऐसा कुछ पेज दिखता है जो सामने आप लोगों को दिख रहा है। उसमें आएगा हाँ। रजिस्टर एज ए मेंटोर या ऑलरेडी साइन इन। मतलब अगर उसने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो साइन इन पे क्लिक करेगा, और अगर उसने नहीं किया है तो वो अच्छा। मेंटोर का जो येलो कलर का ये दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने ओके। के चार इस ऐप को चलाने के चार स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि ऐप को डाउनलोड किया जाना चाहिए। दूसरा स्टेप है कि खुद को रजिस्टर करना चाहिए। और तीसरा स्टेप है हाँ, कि आपको मेंटीज मिल जाएंगे। और चौथा स्टेप है कि आप मेंटोर से स्टार्ट कर देंगे। तो चारों ठीक स्टेप्स है। को हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से ये होता है। सबसे पहले हम हम्म। आते हैं डाउनलोड पर। इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। ये एक क्यूआर कोड भी है। और देश के मेंटोर को अगर हम सर्च हम्म। करेंगे प्ले स्टोर पे, तो सर्च करने पे हमें ये ऐप दिखेगा। वहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं। हम्म। रजिस्ट्रेशन करने के तीन मोड हैं। या तो हम मोबाइल एप्लीकेशन से करें, मतलब कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। दूसरा, हम देश हम्म। के मेंटोर वेबसाइट पे जा सकते हैं। तीसरा, हम ये जो नंबर दिख रहा है 75000400, इस नंबर पे मिस कॉल कर सकते हैं। तो इन तीनों किसी भी मोड के द्वारा हम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल में चार तरीके की चीजें मांगते हैं वो। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, नंबर, ये चीजें मांगेंगे, ईमेल आईडी। फिर सेकंड ऑप्शन है अपलोड आईडी। अपलोड आईडी फीचर में ये है कि अगर आप अपनी आईडी को स्किप भी करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है आईडी को अपलोड हम्म। करना। फिर एकेडमिक डिटेल्स आपसे पूछेगा, आपने क्या पढ़ाई करी है, कौन से कोर्स करे हैं। उसके बाद एक साइकोमेट्रिक फॉर्म हम्म। होगा, जिसमें कुछ आपकी डिटेल्स, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उनके आंसर्स देने होंगे। अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके का वो बेसिक इंफॉर्मेशन मांगता है, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, बेसिक इंफॉर्मेशन, मेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। यहीं से आपका पासवर्ड जनरेट होता है जो आप पासवर्ड बनाते हैं। लैंग्वेज में ऑप्शन आता है स्टेट, रेजिडेंशियल एड्रेस और पिन हम्म। कोड। यहाँ आप डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। हर स्टेप के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना होगा। इसके बाद अपलोड आईडी ऑप्शनल लिखा हुआ है, तो आप ऑप्शनल कर सकते हैं। अपलोड सेल्फी विद आईडी ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये स्टेप करना ही है। लेकिन हम अ, ऐसा मानते हैं कि अगर आप लोग करेंगे तो अच्छा रहता है, हमारे पास डिटेल रहेगी। प्रोफेशनल डिटेल्स हम्म। आप अपना भर सकते हैं। आप कहीं जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, या जो भी है। और ये जो है, आर यू साइनिंग फॉर मेंटर यूनिवर्सिटी की तरफ से। इन केस कुछ यूनिवर्सिटी हमारे साथ क्रेडिट कोर्स चला रहे हैं, तो अगर क्रेडिट हम्म। कोर्स के अंदर आपका यूनिवर्सिटी आता है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, फिर उसकी फर्दर डिटेल्स जाएंगे। और अगर आपका यूनिवर्सिटी नहीं हम्म। चलाता है क्रेडिट कोर्स, तो आप इस पे नो पर क्लिक करेंगे। फिर ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है एप्लीकेशन का, जहां पे आपको अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए कि आपने पढ़ाई करी है इंजीनियरिंग की, लेकिन आपका इंटरेस्ट हो सकता है आर्ट एंड डिजाइन या परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी हो सकता है। हम्म। तो आप जैसा इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे हम्म। वैसा ही मेंटी आपको मिलेगा। आपके एजुकेशन के बेस पे आपको मेंटी नहीं मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि लोग अपने इंटरेस्ट हम्म। सेलेक्ट कर देते हैं, मेडिकल या हेल्थ केयर या आर्किटेक्ट, और वो होते इंजीनियर है। तो हम्म। उनको कोई दूसरा मेंटी मिल जाता है, फिर हम्म। वो कहते हैं हम उसको कैसे असिस्ट करें। क्योंकि यहाँ पे एक क्लियर चीज है
कि मेंटी के साथ जब हमें बात करना है तो हमें इंटरेस्ट के बेसिस पे बात करना है। तो यहाँ इंटरेस्ट एरिया को बहुत ही सावधानी से आपको भरना है, क्योंकि हमें मानते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट एरिया और मेंटी का इंटरेस्ट एरिया सेम है तो आप उसके साथ ज्यादा अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे, रेदर देन कि आपका और उसका स्ट्रीम सेम होगा। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे आपसे, और इसके बाद प्रोसेस्ड ये येलो आइकन है, इस पे आप क्लिक करके आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरीके के कुछ 8 अच्छा, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे लगभग, और आप इन पे मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप स्ट्रांगली ये डिसाइड। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ना, जहाँ पे आपकी मैच मेकिंग के लिए आपको अपने हाँ, सही इंटरेस्ट डालने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आप राइट। यहाँ पे आप जो डालेंगे उसी के अनुसार आपको मेंटी मिलेगा। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि हमें कोई गलत इंटरेस्ट टिक कर दिया तो उसको वापस कर सकते हैं, ऑप्शन को चेंज करने का ऑप्शन है कहीं, या तो बैक जाने चेंज का ऑप्शन है कहीं? बैक जाने का ऑप्शन नहीं है। अगर एक बार आप इस प्रोसेस से आगे, मतलब जब फाइनल प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आप नहीं कर सकते, लेकिन अभी आप बैक जा सकते हैं। जैसे मैं नहीं, इस जगह हूँ अभी। नेक्स्ट स्टेप से बैक स्टेप पे आ सकते हो चेंज करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, हम्म। लेकिन जब फाइनल सबमिशन के बाद नहीं हो सकता। जब आप इतना काम कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, हम्म। यू यू रेडी टू बिगिन दिस जर्नी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मेंटोर बन गए हैं। और यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हम्म। प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब आपको ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। इसके बाद 20 मिनट्स का ट्रेनिंग है, जिसमें आपको वीडियोस हम्म। दिखाए जाएंगे, ठीक है, और उनके हम्म। असेसमेंट्स होंगे, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रिसोर्स वगैरह बताया जाएगा। ये 20 मिनट का पूरा प्रोसेस होता है। सून आफ्टर जब द वीडियो। जी, इस शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होते हैं इसमें, और हर वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। जैसे ये वीडियो प्ले किया जाएगा, सबसे पहले मेंटोरशिप क्या है। जब इस वीडियो को आप देख लेंगे, हम्म। फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे येलो आइकन पे, इस जगह, और इसके बाद क्विज है। हर वीडियो के बाद क्विज है, हम्म। क्योंकि ताकि आपने वीडियो की अंडरस्टैंडिंग कैसी समझी है। तो वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर, हम्म। एक तीन चार ऑप्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस हम्म। फिल करते हैं, और उसके बाद आता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर रेडी टू बी यहाँ पे सुपर। अगर एक मिनट एक मिनट हम्म एक मिनट सर, एक मिनट, यहाँ पे अगर हमारे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हम हम्म, वापस जाके वीडियो दोबारा देख सकते हैं? श्योर, हम कितनी भी बार वीडियो वापस देख सकते हैं बैक जाकर। ओके। उसके बाद आप सुपर मेंटर बन जाते हैं, और यहाँ येलो आइकन पे क्लिक करते हैं तो हम्म। स्टार्ट मेंटरिंग आ जाता है आपको, कि आपकी मेंटरिंग स्टार्ट हो गई है। तो आपको जब मेंटी मिलते हैं तो आपका पेज इस हम्म। तरीके से दिखता है, जैसे मोहम्मद इमरान, सचिन, इस तरीके से मेंटी हैं। मेंटी की व्यू डिटेल पे जाएंगी तो मेंटी की आपको डिटेल दिख जाएगी। जैसे ऊपर भी कुछ डिटेल दिख रहा है, हम्म। 11th ग्रेड आर्ट्स, और यहाँ पे लास्ट कनेक्टेड दिखाएगा। और ये जो ब्लू कलर का आइकन है मेक नोट्स, मान लीजिए आप किसी मेंटी से आज बात कर रहे हैं, तो जो भी बात कर रहे हैं आप उसके नोट्स यहाँ सेव कर सकते हैं, हम्म। मेक नोट्स, ताकि आपको नेक्स्ट कॉल में पता चले कि हम्म। लास्ट कॉल में आपने क्या बात करी, इस तरीके से। हम्म। हाँ, और ये जो कॉलिंग का आइकन ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये बहुत छोटा सा, हम्म। ये देखिए ये वाला जो आइकन है, जब भी आप किसी मेंटी को कॉल करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे ऐप में रजिस्टर हो जाएगा कि आपने उसे कॉल किया है मेंटी को। हम्म। और ये जो येलो कलर का आइकन दिख रहा है, देखिए ये जो छोटा सा, हाँ। ये मैसेज का आइकन नहीं है। जनरली क्या होता है, मेंटोर समझ लेते हैं कि इस पे क्लिक करेंगे तो मेंटी के पास मैसेज पहुंच जाएगा। इसको हम चेंज करने वाले अच्छा। हैं जल्दी। ये ग्रीवियंस का आइकन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने मेंटी से रिलेटेड कोई भी ग्रीवियंस है वो आप
हमें हमारे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ क्लिक किया, आपने बोला कि मेंटी इज नॉट रिसीविंग माई कॉल, या मेंटी का नंबर इनकरेक्ट है, वो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं, ऐसा। तो ग्रीवेंस ग्रीवेंस का टैब है ये। हाँ, ये ग्रीवियंस का टैब है। गलती से इसका आइकन थोड़ा सा ऐसा हो गया है, तो बहुत मिस कंफ्यूजन हो रहा है। इसको हम चेंज करने वाले हैं, नेक्स्ट अपडेट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से दिखता है ये। देखिए, ये जो ऊपर एक टैब दिख रहा है, इसमें मेंटीज, अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पेज दिखेगा। सेकंड टैब है रिसोर्स का। हाँ थर्ड है बुलेटिन का, मतलब जो भी न्यूज वगैरह कुछ नया आ रहा है वो हम उसमें हाँ डालते हैं। आगे देखेंगे तो डिटेल में हम इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रोसेस हाँ ऑफ मेंटोरशिप, ये 8 वीक का एक स्ट्रक्चर है जो रिसोर्स टैब में आपको दिखेगा। हाँ वीक 1 इंट्रोडक्शन, वीक 2 रिलेशनशिप बिल्डिंग, वीक 3 हाँ मेंटी करंट कैरियर अवेयरनेस, हाँ वीक 4 एक्सप्लोरिंग कैरियर अराउंड अस। मतलब पहले सप्ताह आप इंट्रोडक्शन करिए, दूसरे सप्ताह आप उसके साथ रिश्ता बनाइए, हाँ तीसरे सप्ताह आप ये जानिए कि आपका मेंटी कितना ज्यादा कैरियर के बारे में जानता है अभी, और चौथे सप्ते में हाँ आप उसको कैरियर को एक्सप्लोर करा रहे होंगे। पांचवें सप्ते में वो कह रहे हैं कि मेंटी के इंटरेस्ट के साथ आप उस पर बात कर रहे होंगे, उसके इंटरेस्ट क्या है, किस तरीके से। मेंटी अपना प्लान बनाएगा छठे सप्ते में। सातवें में रिविजिट चॉइस प्लान करेगा। मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी बात करते करते समझ में आता है, तो पहले उसने बोला था कि वो क्रिकेटर बनेगा, अभी उसे लग रहा है कि नहीं वो डांसर बनेगा, हाँ तो रिविजिट भी हम कर रहे होंगे। हाँ और फिर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, और वो क्लोजिंग का भी टाइम होगा, वीक 8। हाँ तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है, ताकि मान लीजिए कोई नया मेंटोर हमारे पास जुड़ा, अब उसे ये पता ही नहीं है पहले सप्ताह क्या बात करना है, दूसरे सप्ताह क्या बात हाँ, वो करना एक प्लान तरीके से मीटिंग हो रही है ना। एजेंडा है आपका, 8 हफ्ते का एजेंडा आ है। गया एक आपके पास। एजेंडा है, लेकिन इसका मतलब कभी ये नहीं है कि इस एजेंडा के थ्रू ही चलना है। मान लीजिए कुछ लोगों ने यूथ के साथ काम करा होगा, कुछ लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग है, तो वो यहाँ से एक आइडिया हाँ लेके अपनी खुद की भी एक प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही नए हैं, या जिन्होंने कभी भी काम नहीं करा है यूथ के साथ, तो उनके लिए एक स्ट्रक्चर दे दिया है। अभी क्या है, इसको और ज्यादा अ, बेहतर बनाने के लिए, और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, जैसे जो वीडियोस हैं या जो भी रिसोर्सेस हैं, तो कभी भी जो मेंटोर है वो रिसोर्स टैब पे यहाँ क्लिक करेगा, जैसे ये दिख रहा है ना, ये सारे रिसोर्स उसको वहां मिल जाएंगे, हाँ जो मैंने पहले भी बताया था। अब हम बात करते हैं ये हाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज। देखिए, तो जो हम पहले बात करते वीक 1 में क्या बात करनी है, तो वीक 1 को और डिटेल बताने के लिए उन्होंने कुछ कार्ड्स बनाए हैं। तो पहला सप्ताह, मेंटी और उनके हाँ परिवार के सदस्यों को अपना परिचय दें। कॉल पे क्या करें, अपने हाँ मेंटी और उनके परिवार को अपना परिचय दें। मेंटी और उनके पेरेंट्स को देश के मेंटोर प्रोग्राम की पूरी जानकारी दें। मेंटोर मेंटी संबंध से आपकी क्या अपेक्षाएं, मेंटी को बताएं और उनके विचार भी सुने। कॉल के आखिर में अगली कॉल के लिए हाँ समय और दिन निर्धारित करें। मतलब इतना डिटेल हमने बनाया है ताकि कोई भी रॉ व्यक्ति इसको हाँ कर ले। और सुझाव भी दिया है कि अपने मेंटी के परिवार वालों की उम्मीदों को समझें, ताकि आप इस रिश्ते की मजबूत हाँ शुरुआत कर सकें। और और ज्यादा समझाने के लिए हमने इंग्लिश और हिंदी में एक आर्ट्स बनाए हैं, ताकि हमारे कुछ मेंटोर्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश में शायद चीजों को समझते होंगे और हिंदी में समझते होंगे, इस तरीके से। और रिसोर्स टैब इस तरीके से दिखता है। ओरिएंटेशन, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5। तो अगर मैं एक मेंटोर हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे वीक 1 में क्या बात करनी है, तो जैसे ही मैं वीक 1 के इस गोल घेरे में क्लिक करूंगा, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, इस जगह क्लिक करूंगा वीक 1 में, तो मुझे इस तरीके के दो कार्ड्स दिखेंगे। जब मैं वीक 1 में क्लिक करूंगा, वीक 2 में क्लिक करूंगा, तो वीक 2 के दो कार्ड मुझे दिखेंगे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये कार्ड्स पढ़ने के लिए नहीं है, इनको आप सुन भी सकते हैं।
अगर आपको अच्छा। लगता है कि आपको नहीं पढ़ना है तो ये देखिए, ये बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो बात लिखी हुई है ये आपको सुनाई भी देगी, ओके। तो आप सुन भी सकते हैं इस बात को। तो एक, इंटरेस्टिंग। और हम्म। फिर तो इस तरीके से रिसोर्स टैब पूरा दिखता है, और किसी भी वीक पे आप क्लिक कभी भी कर सकते हैं। आपने वीक 8 पे क्लिक कर दिया मान लीजिए वीक 5 पे, तो वीक 5 का रिसोर्स आपको दिखेगा, आप सुन सकते हैं। हम्म। इसके अलावा हम बात करेंगे तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं ग्रीवियंस एंड सपोर्ट के लिए। इन पे आप मेल मेल भी कर सकते हैं हमारे साथ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपको ग्रीवियंस रेज करना है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू भी ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पेज बताया था। एक सेकेंड, सॉरी। ओके। हम्म। या आप एक बार शेयर कर सकते हो रजिस्ट्रेशन डेमो, मतलब हम लोग इसको देख सकते हैं आप, या हमारा हाँ हाँ पब्लिक बिल्कुल, डोमेन में हम देख सकते हैं इसको? मैं ये आपको शेयर कर दूंगा। आप लोग अपने साथ देख सकते हैं इसके, इसको किसी को समझा सकते हैं, इवन हम ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं इसको। हम्म। तो इस तरीके से ये यानी आप मीडिया रिकॉर्डिंग का लिंक तो मैं भेजूंगा ही, हम्म रिकॉर्डिंग का लिंक कोऑर्डिनेशन टीम में भी जाएगा और मेंटर्स को भी जाएगा। हम्म तो इस तरीके से हम अ, देश के मेंटोर के ऐप को समझ सकते हैं। और मतलब मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो ऐप है ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। मतलब कोई भी इसको नेविगेट कर सकता है, कोई भी इसको समझ सकता है। तो हम्म। और इसके अलावा हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर मान लो किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आ रही है, चीजें नहीं समझ रही, ह्यूमन टच देने के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। और हमारा जो हम्म। कॉलिंग नंबर जो मैंने आपको दिखाया था वो कॉलिंग नंबर भी है, उस पर आप हम्म। कॉल करके भी सपोर्ट ले सकते हैं, जो मैंने लास्ट में आपको दिखाए हैं। तो एक ह्यूमन टच भी है, ये जो नंबर है इन पे भी कॉल कर ही सकता है, और उनके हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी हाँ। बात कर सकते हैं। तो इस तरीके का है। अभी आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो मैं ले सकता हूँ, और मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। हम्म। नहीं, मेरे को तो आई थिंक क्लियर है, एंड इट्स इंटरेस्टिंग ऐप। आई थिंक आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन नाउ। मेरा थैंक एक जरूर पॉइंट ये रहेगा कि जो मेंटोर्स प्रॉब्लम बता रहे हैं, जैसे हमारी कोऑर्डिनेशन टीम में एक मेंटोर है जो कह रही मुझे मेंटी असाइन नहीं हुए। पता लगा जी कि उसने तो अभी तक ट्रेनिंग ही नहीं ली है, उसने वो वीडियोज नहीं देखे हैं, उसने वो क्विज में पार्टिसिपेट नहीं किया जिसकी वजह से उसको मार्क्स मिलेंगे, तो फिर वो आगे मेंटी असाइन नहीं हो पाएंगे। जी तो कहीं ना कहीं हमारे एंगेजमेंट जो है ना मेंटोर्स की थोड़ी कम लग रही है, उनको लगता है कि ऐप पे आ गए हम और हमारे को हम्म, मेंटी मिल जाएंगे। जी और वो जो 4 स्टेप बताए जाते हैं वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली वो पढ़ नहीं रहे हैं कि 4 स्टेप पूरे होने के बाद मेंटी मिलेंगे। जी मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि वो जो आप शुरू में आपने दिखाया था ना कि ये 4 स्टेप आपको पूरे करने हैं, हम्म वहां तक भी आदमी नहीं जा पा रहा है मेंटोर, तभी वो प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर वहां पहुंच जाएगा हम्म तो वहां वो समझ जाएगा कि ये मुझे 4 स्टेप पूरे करने हैं तो मेंटी मिलेंगे। ऐप ओरिएंटेशन का वो ये हमने सोच रहे हैं कि बस हमने रजिस्टर कर दिया, ऐप रजिस्टर हो गया। जी मैं बताना चाह वो ये रहा था सोच कि रहे हैं कि हमने, ऐप रजिस्टर हो गया और आप बोलिए। सॉरी, मैं बताना चाह रहा था कि हमने ऐप ओरिएंटेशन का एक वीडियो भी बनाया है, और वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो हम वो वीडियो मेंटोर्स ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, गुड इनफ। मेरे कोई सवाल नहीं है इसके बाद। दीप्ति जी, आपके सवाल या आपको कैसा लगा ये ऐप के बारे में जानकर? तनुज, हमें तो क्लियर है। मेन तो यही है कि मेंटर्स को क्लियर होना चाहिए, हमारे मेंटर्स को ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे वो हमारे अभी ग्रुप में उसने डाला भी था, कपिल करके,
उसको आप एक बार पर्सनली आप देख लेना। तो कपिल का केस, अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर होगी तो मतलब हाँ, वो शेयर कर देंगे तो फिर शायद उसका थोड़ा सा जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो फिर देखते हैं। तो कपिल को मैं कल कॉल करके बताऊंगा कि कपिल हमारे साथ मेंटोरशिप नहीं कर पाएगा क्योंकि वो हम्म, डिस्क्वालिफाइड है। मैंने बैकएंड टीम से पता किया है, तो वो मैं उससे इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। किस लिए वो डिस्क्वालिफाइड है? सो एक तो ये ऑप्शन होता है कि डिस्क्वालीफाई होने के दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन, उन्होंने जो अपने इंटरेस्ट एरिया फिल किए हैं वो, और दूसरा वो क्विज में शायद फेल हुए हैं, क्योंकि एक सर्टेन स्कोर लेकर आना होता है क्विज में और साइकोमेट्रिक टेस्ट में 70%। ओके ओके तो वो नहीं कंप्लीट हुआ होगा, तो उसकी वजह से हो जाता है। ओके ओके। पर क्या वो दोबारा रीटेस्ट नहीं दे सकते हैं या जो भी है? तो ऐसा ये है कि सेम आईडी से अभी नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं कि सेम आईडी से वो रीटेस्ट दे सकते हैं या कुछ कर हम्म। सकते हैं। अगर वो दूसरी आईडी से प्लान करेंगे और फिर रीटेस्ट देंगे तब शायद ये पॉसिबल होगा, पर अभी हमारे तो पास। आप उनको ये ऑप्शन बोल देना ना कि आप दूसरी आईडी से एक बार दोबारा ट्राई करिए। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली किसी के मुंह पे ये बात बोलेंगे ना कि आप डिसक्वालिफाइड हो, तो वो जो है कहेगा ये बकवास प्रोग्राम है। मतलब डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते। मतलब इट्स माय व्यू। वो क्योंकि उसका नहीं क्लियर हुआ तो वो चार लोगों को और बोलेगा कि ये बेकार का है, यहाँ पे हाँ, कुछ नहीं होता है। दीप्ति जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ। इसीलिए ऐप में जब कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो वहां पे नोटिफिकेशन में ये आता है कि प्लीज वेट, वी आर रिव्यू योर एप्लीकेशन, इस तरीके से कुछ आता है, या वी आर हाँ हाँ हाँ। फाइंडिंग बेस्ट मेंटी फॉर यू, ऐसा कुछ। हम्म। तो हम मतलब मेरा ऐसा मानना है, हमारी टीम ऐसे मानती है कि मैं कपिल को शायद ऐसे कॉल करके बोलूंगा कि कपिल, आपने जो इंटरेस्ट एरिया फिल किए हैं या जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से अभी हमारे पास कोई मेंटी नहीं है। तो हम्म। जब कोई मेंटी आएगा तब हम आपकी एप्लीकेशन को देखेंगे, और तब तक हम कुछ ऐसा प्रोसेस अपना रहे हैं जिसमें जो लोग फेल हो रहे हैं उनके साथ हम वन ऑन वन कॉल करेगी हमारी टीम। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर शायद कपिल को कॉल जाएगा। हाँ, तो मतलब आप ये भी आप उसको बोल देना कि दूसरी आईडी से जो है वो दूसरे इंटरेस्ट वगैरह को फिल कर दे। तो दीप्ति जी, इसको बोलना मैं नहीं चाहता हूँ इस चीज को, ठीक है, ठीक है, मैं क्योंकि समझ गई। हाँ, इसके उससे कुछ बेटर रीजन है। मैं एक बात रखूं, जी जी बिल्कुल। लोकेश। उससे बेटर हमारे को ना स्कोर बता देना चाहिए कि आपने 70% स्कोर मार्क्स अभी नहीं लिए हैं। ये स्कोर के बाद ही तो आप बताते हो कि रिजेक्ट हो गया नहीं हो गया। जी जी लोकेश जी। जो हम जो जो इंटरनल इंटरनल रिजेक्शन का हमारा स्टेटस है। एक मिनट, मेरे पीछे कॉल आ गया था। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो इंटरनल असेसमेंट हम लोग रिजेक्ट करते हैं तो वो हम किस स्टेज पे रिजेक्ट करते हैं? जब वो स्कोर नहीं कर पाता। हाँ जी। जी जी जी। तो हम ये सेवेंटी वहां पे कह परसेंट सकते हैं ना कि आपका स्कोर। सॉरी तनुज। हाँ हाँ, आप स्कोर के बारे में कुछ कह रहे थे लोकेश जी। मैं कह रहा था उसको, हम इंटरनल रिजेक्शन हमारी किस स्टेज पे होती है कि ये लायक नहीं है मेंटोर बनने की, वो किस स्टेज में डिसाइड करती है ऐप? किस स्टेज जब में वो स्कोर डिसाइड। नहीं कर पाता ना, 70% नहीं ले हाँ, पाता। श्योर श्योर, हाँ। तो वहां पे हम लोग नहीं बोल सकते, एक नोट छोड़ सकते हैं कि यू हैव नॉट स्कोर्ड द मैंडेटरी 70%, so why don't you go back and watch the video again and give your assessment again? क्योंकि वो वीडियो को सीरियस ले ही नहीं रहा। हम उसको बता नहीं रहे कि भाई 70% तेरे आए नहीं है तो तू मेंटर तो बनेगा नहीं। अगली बार वो सीरियसली लेगा वीडियो को। You can always go back and review the video and do the retest. हाँ पर हम ऐसा भी रीटेस्ट कर का सकते ऑप्शन हैं। अभी हाँ, रीटेस्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना? नहीं होता है ना, वीडियो के बाद रिटेस्ट होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा। लोकेश जी सही कह रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेशन मैं, जैसे मान लो मैंने एक वीडियो देखा और मैं टेस्ट देने गया और मुझे टेस्ट का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा वीडियो देख सकता हूँ।
ऐसा ऐप में है, बिल्कुल लेकिन जो लिख कर नहीं आ रहा है वो लोकेश जी का मुझे लग रहा है बहुत ही वो वैलिड लिख कर फीडबैक आना है। चाहिए ना, क्योंकि ऐसा मैंने मतलब इंटरनेशनली कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें भी इस तरह के टेस्ट बोला जाता है, और वो हम जब आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं यू आर रिजेक्टेड बिकॉज यू डिड नॉट स्कोर, व्हाई डोंट यू वॉच द वीडियो अगेन एंड कम बैक एंड डू द टेस्ट, ऐसे लिखा आता है कई वेबसाइट्स पे। तो हम वापस जाते हैं, फिर हम सोचते हैं अच्छा ये तो यार बड़ा जरूरी था यार, ये तो मुझे ऐसे रट्टे मतलब अपने हिसाब से मनमर्जी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, मुझे सोच के देना पड़ेगा आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे लगता है बहुत ही वैलिड फीडबैक है। तो ऐप ओरिएंटेशन की जो बातचीत है वो तो यहाँ पे हम मतलब समाप्त कर सकते हैं। हाँ मेरे ख्याल से आप यहाँ रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो आप। हाँ बिल्कुल।